नमस्कार साथियों, आज आपके सामने जो अभी एक संस्कृत विभाग जो संस्कृत है रीट के जिसका एग्जाम 27 फरवरी को होगा, ठीक है, उसकी आज आपके सामने एकदम सटीक जो कट ऑफ है वो आपके सामने रखेंगे। देखो, मैं मूलतः बता देता हूँ, मैं गोविंद ब्रॉड सरदार से चुनूंगा। मूलतः जो शिक्षक हूँ वो हिंदी का, मूलतः मैं शिक्षक हूँ वो हिंदी का, और हिंदी छोटे से लेकर बड़े लेवल तक मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, चाहे वो हिंदी ग्रामर हो, यानी जितने भी आपके राजस्थान कि जितनी भी वैकेंसियाँ हैं, पटवारी है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, दिल्ली पुलिस है, जो भी जहाँ पर भी JSS है, जहाँ पर भी मतलब हिंदी का जो रेट की है, सेकंड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, नेट की है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स को मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब चूँकि हिंदी और संस्कृत दोनों कॉमन से ही विषय हैं, और फिर हमारे जो साथी है वो बहुत सारे ऐसे एकदम तुरंत जानकार है, हमारी टीम है, वो टीम एकदम हिंदी के ऊपर और संस्कृत के ऊपर पूरी डेडिकेटेड है। तो जो संस्कृत की का जो रूप है आपके सामने रखेंगे आज, उसमें इतना है कि जो संस्कृत की रीट की अभी जो फाइनल की है, वो या फाइनल मेरिट है, कट ऑफ है, वो कितनी जा सकती है। तो इसमें दो चीज़ें अब की बार जो संस्कृत में हुई है ना, तो लगभग 10 प्रश्नों पर तो आपत्तियां लगी। तो एक तो बता दें कि 10 प्रश्नों पर, अब चूंकि ये पेपर जो रीट का करवाया है वो RKC ने नहीं करवाया, ठीक है, तो RKC ने नहीं करवाया, इस कारण यहाँ पर 10 प्रश्नों पर तो क्या लगी है, ज्यादातर आपत्तियां लगी है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन संस्कृत के 10 प्रश्नों पर आपत्तियां कितने, लगभग 54,000 जनों ने आपत्तियां दर्ज कर दी इसके ऊपर। अब इसमें से यह आपत्तियों के प्रश्न चेंज करने की संभावना यहाँ पर इस अधीनस्थ बोर्ड के पास में बहुत कम होती है। इस कारण ये क्या करते हैं कि इन प्रश्नों को डिलीट करेंगे। इनके पास में ज्यादातर जो अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवाता है प्रश्न डिलीट ज्यादा करता है, क्योंकि ये कोर्ट में जाने की वैल्यू बिल्कुल ही नहीं करता। अब एक बात हो, दूसरी बात आपको यह और बता देते हैं कि जो इनका रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। कब, अब आप सोचोगे कि सर रिजल्ट, तो इनका रिजल्ट है, क्योंकि ये रिजल्ट निकालने में आपने 2-3 बार अखबारों में देख लिया होगा कि हमें RKC से कोई मतलब नहीं है, हमारे डाटा है वो तैयार है और हम जल्द से जल्द रिजल्ट निकलवाएंगे। तो इनका रिजल्ट है वो 10 अप्रैल तक आने की पूरी संभावना है, यानी कि किसी का वेट नहीं करते। अब बात रही है इसकी कि भाई अब इसकी, तो क्या आपको जो वीडियो पर बने हैं, तो एक बात बता देता हूँ, यह जो चैनल है, मैं अपने न तो कोई मेरा शौक है पैसा कमाना और न ही कोई और है, बल्कि दूर दराज के स्टूडेंट हैं, वो एक ही बात कहते हैं, सर आपने कम से कम अपना एक चैनल बनाओ जिसके ऊपर हमें आपके थोड़े बहुत जो ज्ञान की, हम जहाँ पे भी राजस्थान में रहते हैं, जिस जिले के दूर के जिलों से हमारा जो जुड़ाव है, तो ये जो चैनल है मैंने सिर्फ मेरा कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाया है। मेरे राजस्थान में छोटे बड़े भाई बहन जहाँ पर भी बैठे, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ज्ञान है उस ज्ञान को उनके घर तक पहुँचाए, वो जहाँ भी बैठे हैं वहाँ तक पहुँचाए। देखिए, अभी इस चैनल के ऊपर आप देखोगे सब्सक्राइबर है ना, वो भी 306 मिलेंगे, क्योंकि इस चैनल को मैंने 15-20 दिन पहले ही बनाया है, वही आप लोगों की डिमांड के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम गोविंद जी सर की जो जानकारियाँ हैं, या कब फॉर्म खुलेंगे, कौन से फॉर्म आने की संभावना है, नेक्स्ट रीट कब होनी है, राजस्थान पुलिस कब होनी है, दिल्ली पुलिस कब होनी है, उन सब की तमाम जानकारियां मैं इसी चैनल पर दूंगा आपको। ये विद्यार्थियों हित में बनाया गया चैनल है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो संस्कृत की अब की बार की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। तो मेरे जो साथी हैं संस्कृत के स्कूल व्याख्याता जो सेकंड ग्रेड लगे हुए हैं, पूरा विश्लेषण करने के बाद में मैं आपके सामने मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक वो की पहुंचा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जो इसमें की रहेगी, तो आपकी जानकारी के लिए अनरिजर्व, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं, तो जनरल कैटेगरी की जो की
कट ऑफ इस बार रहने की संभावना है वो कितनी है, 107 से 110 अंक तक, 107 से 110%। जिस भी भाई बहन के बन रहे हैं वो अपने आप को सिक्योर मान लेना, एकदम सही मान लेना। उसके बाद में अगर बात करते हैं ओबीसी की, तो ओबीसी की कैटेगरी के अंदर अगर किसी भाई बहन के 105 से 108% अगर सही हो रही है तो वो एकदम बहुत बढ़िया सा स्कोर है उनका और उनका चयन हो जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस चूंकि ओबीसी से कम रहता है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से कम रहता है, तो उनकी जो मेरिट है वो 103 से 106% अगर सही हो गए आप लोगों के तो ये आप इसको मान लेना। अब बात करते हैं कि एमबीसी जो है, एमबीसी देखो, एमबीसी की मेरिट कितनी रह सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें जो एमबीसी की मेरिट बहुत कम रहेगी। हालांकि ईडब्ल्यूएस और एमबीसी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता मेरिट में, फिर भी इसकी मेरिट से इसकी मेरिट है वो थोड़ी सी जरूर नीचे रहती है। मैं इस मेरिट को 103 से 105% तक मैं ही इस मेरिट को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद में जो मेरिट है वो एससी की कितनी रह सकती है इस बार, तो एससी के जो भी कैंडिडेट है उनकी कितनी रह सकती है, आपकी जानकारी के लिए बता दें 97 से 100% किसी भी भाई बहन के हैं तो वो अपना आप को समझ लेना वो शिक्षक या शिक्षिका बन चुके हैं। फिर बात करते हैं अगर एसटी की मेरिट है वो कितनी रहेगी। देखिए एसटी की मेरिट है वो सबसे कम रहती है इनसे 95 से अगर 98% अगर किसी के सही हो रही है तो ये एसटी की मेरिट है वो इस बार की आएगी। अब ये तो रही है हमारी इस तरह की बात। अब बात करते हैं अगर टीएसपी की, तो टीएसपी में ये मेरिट कितनी जा सकती है। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर ये जो डाटा बोले हैं ना, ये डाटा किसके बोले हैं, नॉन टीएसपी के बोले हैं। नॉन टीएसपी का मतलब जो राजस्थान के अन्य जिले हैं जिसको डूंगरपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को छोड़ करके जो मेरिट रहेगी वो तो रहेगी। और बात करते हैं टीएसपी की, जो आदिवासी बाहुल्य जिले हैं उनकी मेरिट कितनी रह सकती है, तो उनकी मेरिट है वो एकदम कम, ज़्यादा कम तो नहीं रहेगी, क्योंकि आदिवासी बाहुल्य है ना, वहाँ पर 3 कैटेगरी आती है। एक तो आती है उसमें जनरल और एक आती है एससी, एक आती है एसटी। ये 3 कैटेगरी उसके अंदर आती है। तो जो इसमें आदिवासियों के अंदर जनरल यानी टीएसपी के अंदर जनरल है वो 99 से 102 जो है यह संभावित कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। और इसी के अंदर जो एससी की है वो कितनी रह सकती है, एससी की 95 से 97 है वो रहने की पूरी संभावना है। अगर टीएसपी एसटी की बात करते हैं तो ये एकदम कम रहने की संभावना है, यहाँ पर ये 89 से 91 तक रहने की संभावना है। अब इसके अंदर वो कैटेगरी जो टीएसपी में है ना, यहाँ पर अन्य कैटेगरी है ना वो नहीं है इसमें, तो आपके सामने ये 3 कैटेगरी उसकी है। देखो ये संभावित है और मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई कि मैं हिंदी का हूँ बोलते हैं, लेकिन मेरे जो साथी है उनसे पूरा परामर्श करने के बाद में जो फर्स्ट ग्रेड लगे हैं, कॉलेज वगैरह लगे हैं, सेकंड ग्रेड टीचर है, उनसे पूरा परामर्श करने के पश्चात मैंने आपके सामने ये की है वो डाली है। यहाँ पर एक कैटेगरी और है, एक बार यहाँ पर तलाकशुदा, भूतपूर्व सैनिक या विधवा जो है उनके लिए एक उनका क्राइटेरिया है ना वो अलग रहेगा थोड़ा सा, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो अगर कोई विधवा है तो देखो संस्कृत के अंदर विधवा है उनकी मेरिट है वो कम जाने की संभावना है। अगर 93 से 96 अगर वो जनरल की है तब ये मेरिट उनकी रहेगी, और अगर 9 से 92 अगर वो महिला ओबीसी है तो रहने की संभावना है यहाँ पर, ठीक है। और इस साल एक बात बताता हूँ, जो ईडब्ल्यूएस है उसके अंदर विधवा वाला है वो उसकी सीट नहीं है तो यहाँ पर नहीं। अब एससी की कितनी रह सकती है, देखिए जो एससी कैटेगरी की 87 से 89 तक अगर कोई एससी
के साथ में इस तरह से बस बेचारे की ट्रेजेडी हो गई, विधवा है, तो उनकी मेरिट है वो ऐसे। और इसी तरह से एसटी की जो ये मेरिट है वो कितनी जा सकती है, ये 85 से 86 तक रहने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के ये आपके सामने मैंने जो डाटा रखी है ये फाइनल कट ऑफ बताइए आपको। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, देखो अभी हमारे स्कूल का जो अंदर मालूम पेपर हुआ, तो अगर ये जो आपके सामने मैंने आज की रखी है ना, वो संस्कृत की रखी है। किसकी? संस्कृत। जो रीट मेंस हुआ है एग्जाम, ठीक है ना, रीट मेंस एग्जाम हुआ, कितने तारीख को होल्ड हुआ था? 27 फरवरी को हुआ था। अगर मैं इसमें कहूँ जो ग्रेड फर्स्ट है, ठीक है ना, कौन सा? जो ग्रेड फर्स्ट है, स्कूल लेक्चरर अगर है, तो अगर उसका रिजल्ट है वो बिफोर आ जाता है, ठीक है ना, उसका रिजल्ट है, स्कूल लेक्चरर का रिजल्ट है वो पहले आता है। और एक बात और बता दूं, मैं आपकी पूरी की पूरी जानकारी या आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हम लोग एनी टाइम गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म खोलेंगे, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, किस प्रकार से पाठ्यक्रम को स्टूडेंट को पढ़ाना है, ये सब के ऊपर ही रहते हैं। हमारा 24 घंटा जो माइंड सेट होता है वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ही रहता है। कौन सी फॉर्म खुल रहे हैं, कौन से फॉर्म वैकेंसी आने वाली है, कब तक उसके फॉर्म होंगे, उनमें क्या नया डाला जा सकता है, क्या नवाचार होगा, ये बातें। अब इसके अंदर बता दें कि जो फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट है, एग्जाम जो भी सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का हुआ था, इसका रिजल्ट चाहे कभी आए, लेकिन ज्वाइनिंग है वो फर्स्ट ग्रेड को ही पहले दी जाएगी, ठीक है। अगर ज्वाइनिंग फर्स्ट ग्रेड के पहले आ जाती है तो निश्चित रूप से ये मेरिट है, वो भी उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, जो ग्रेड सेकंड है, क्योंकि हम जानते हैं ना ग्रेड सेकंड का एग्जाम है, उसका रिजल्ट भी इससे पहले आएगा, पहले मतलब उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग उनकी भी क्या होगी? पहले होगी। ये अगर काम दोनों हो जाते हैं तो 100% ये जो मेरिट है ना, रीट की मेरिट, वो जो सोच रहे हैं ना, वो बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे जो टीचर लोग हैं वो बताते हैं कि भैया ये क्या होगा, तो आपकी एकदम सटीकली बात बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग है वो पहले ही होगी, सेकंड ग्रेड की ज्वाइनिंग है ये भी पहले होगी। ये ज्वाइनिंग पहले होने से जो रीट के अंदर जो अच्छा स्कोर मार्क लग रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके इतने नंबर पड़ रहे हैं आप निश्चिंत हो जाना, ठीक है ना। फिर भी देखो ये संभावनाएं हम तो टीचर लोग एक संभावित बता देते हैं। हालांकि एक बात बताओ, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं पिछले 13 साल से इस कंपटीशन सेक्टर के अंदर मैं काम कर रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मेरिट जहाँ पर पेपर का लेवल देख करके जो 4 साल से 3 साल से 2 साल से या 12 महीने से जो स्टूडेंट तैयारी में जुड़ा हुआ है उसका पेपर सेट कैसे हुए, ऐसे अगर 100 स्टूडेंट से हमने बात कर ली तो उसके बाद में राजस्थान का ऑल ओवर है वो रूप है वो देखने को मिल जाता है कि उसकी संभावित मेरिट है वो कितनी रह जाती है, ठीक है। तो आप इस वीडियो पर बने हैं, आपने देखा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों। और आगे से आपको कट ऑफ है या किसी भी प्रकार की कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी छोटी से छोटी जानकारी है वो मैं इसी चैनल के ऊपर डालूंगा। देखिए मेरा कोई शौक नहीं है, मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मैंने अभी 20 दिन पहले ही बनाया है, वो आप लोगों के जानकारी के लिए या आप लोगों तक उन डाटा को पहुंचाने के लिए जो सूचनाएं आप घर बैठे देख सकते हैं। क्योंकि कम से कम 80% लोगों को तो यही पता नहीं होता कि गवर्नमेंट की जॉब है, वैकेंसी है, वो कब खुली है, कब फॉर्म निकल गए, जब लास्ट डेट होती है तब वो पूछते हैं कि सर उसके फॉर्म भी है क्या, जबकि उस दिन तो लास्ट डेट होती है। तो ये सब बातें हैं आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।